परमेश्वर द्वारा मनोजीत। मनोनीत कौन लिखा है? जीत कौन लिखा है उसमें? नीत कौन लिखा है? नीत तो ठीक लिखा, तुम जीत पढ़ रहे हो। मनोनीत का मतलब बताओ। मातू नहीं है गाज, तो मातू को जो बाहर में घेर दो, आ जाओ मातू बाहर आओ। तो मनोनीत का अर्थ क्या हुआ बताओ? मनोनीत व्हाट इज द मीनिंग? मनोनीत असमीज में बोलता है मनोनीत निर्वाचित चुन लेना। मनोनीत परमेश्वर के द्वारा मनोनीत। अच्छा, पहले हम जाएंगे कि हम क्या जानते हैं। हम जगत में जो लोग यीशु मसीह के विधान का संकल्प लेते हैं, जेबला यीशु विधान संकल्प लय तो आम की बोली कहूं? क्रिश्चियन बोली कहूं ना। क्रिश्चियन का मतलब who they follow the Christ को फॉलो करने वाला क्रिश्चियन। इंडिया में रहने वाला इंडियन, जर्मनी में रहने वाला जर्मन, ठीक है। तो उसी तरह से जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन कहलाते हैं। और मसीह का अनुसरण का अर्थ क्या है? कहते हैं मसीह का अनुसरण, क्रिश्चियनिटी मीन्स टू फॉलो क्राइस्ट। उसका अनुसरण का मतलब संसार का परित्याग, एकदम डायरेक्ट डेफिनेशन। संसार परित्याग करा माने ईश्वर शरण करिब लागिबो, ठीक है, अनुसरण करिब लागिबो। यानी संसार की दृष्टि में उसका पुराना व्यक्तित्व बदल जाता है, और इसी बदलाव को लोग कन्वर्सन कहते हैं, धर्म परिवर्तन कहते हैं। हमारा परिवर्तन होता है। हम क्या परिवर्तन करते हैं? संसार की पद्धति से हमारा पुराना व्यक्तित्व बदलता है, ठीक है। तो ये को हमें कन्वर्सन बोली कोई माने क्रिश्चियन बोली कोई, क्योंकि उसका जीवन संसार की रीत पे नहीं परमेश्वर की सच्चाई पे चलेगा। कन्वर्सन का मतलब यह है कि वो संसार की रीत पे नहीं चलेगा, वो किस पे चलेगा? सत्य से संचालित होगा। इसलिए ये संसार जितना में संसार के विपरीत चलेगा, संसार के विरुद्ध चलेगा, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो, जब चलेगा तो संसार के पास हमारे लिए एक दोष है, एक लांछन है। আমাক মানুষবিলা কয় এটা লাঞ্ছন আছে, যদি কোনোবা খ্রিস্টান হয় এটা লাঞ্ছন আছে। এটা মই স্পষ্ট কৰি আছো, তিনটা বস্তু লাঞ্ছন আছে, তিনটা মেন। प्रथम माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया गया है, बोलते हैं ना लोग, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। नंबर 2, कोई धन या कोई वैभव को प्रलोभन दिया गया, किसी को लालच दिया गया है। 2 और तीसरा जो है वो क्या हो सकता है? नरक का भय दिखाकर क्रिश्चियन बनाया जाता है। ये 3 चीज मेन चलता है। और भी किसी को दिमाग में आ रहा है तो बता दीजिए, शायद मेरे दिमाग में ना आया। और कोई है पॉइंट? क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहते हैं लोग? एक है ना, मेरा से ब्रेन वॉश कर दिया से। ओके। नंबर 2 है कि कोई धन या प्रलोभन देके उनको क्रिश्चियन बनाया गया, या फिर नरक का भय बना के। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात की। लेकिन मसीह लोगों के लिए उनके दोष या इल्जाम, ये जो दोष इल्जाम है, इसको हम क्या कहेंगे? मसीह लोग क्या कहेंगे पता है? मसीह के लिए ये सामर्थ की गवाही है, यीशु मसीह के सामर्थ की गवाही है। ये जो इल्जाम है, इसको इल्जाम मत समझो, ये यीशु मसीह के सामर्थ की गवाही है, साक्षी है। क्योंकि हमें इतना पावर आ गया कि हम किसी को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही लोग, उनका ही जो कहना है उन्हीं कहने के साथ जाते हैं। हम में पावर तो जरूर आया है कि हम किसी को समझा सकते हैं, किसी को ब्रेन वॉश कर सकते हैं, जो सदियों से आदिकाल से चली मान्यताओं को भी खारिज करवा सकते हैं। तो हमारे पास पावर है उनके हिसाब से। ओके। नंबर 2 क्या था? पैसा। तो हमारे पास क्या इतना पैसा और वैभव है? किसी को हम प्रलोभित कर सकते हैं क्या? हम में वो वैभव आया है क्या? यीशु मसीह हमको दिया क्या? उनका कहना है, उनके कहने से हम बोलते हैं ये हमारे लिए साक्षी है। हालेलुया, ये साक्षी है हमारे लिए। और तीसरा पॉइंट क्या था? नरक का भय। क्या हमारे पास इतना प्रकाशन आ गया कि हम स्वर्ग और नरक का भेद को जानते हैं? और हमारे कहने से कोई नरक का भय माने का जो आज तक नहीं माना, हमारे कहने से नरक का भय मान के क्रिश्चियन बनता है। हालेलुया, इतना बड़ा हमारे पास सामर्थ्य है। ये कौन बोल रहा है? ये बात हम नहीं बोलते। कौन बोलते हैं? दूसरे लोग बोलते हैं। यानी दूसरे लोग हमको यश दे रहे हैं, एक तरह से हमको क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन हम किसको क्रेडिट देंगे? परमेश्वर को देंगे। हमको लोग यश दे रहा है कि तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम किसी को भी माइंड वॉश कर सकते हो।
हमको लोग यस दे रहे हैं कि तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम प्रलोभित करके किसी को क्रिश्चियन बना सकते हो, तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम नरक का भेद जान गए हो और तुम बना सकते हो। यह यस हमको देते हैं, लेकिन यस हम किसको देंगे? परमेश्वर को। क्यों देंगे? उसका कारण है इन सब चीजों के लिए बात उनका कहना सही है, इन सब का कहना सही है। ये सारे इल्जाम पॉजिटिव है। किसी को नरक का ही तो भय दिखा रहे हैं ना, स्वर्ग का तो नहीं कि स्वर्ग नहीं जाना। नरक जो अच्छी चीज नहीं है उसका ही तो भय दिखा रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन है तो हम इस तरह से अपने आप को धन्य हो जाते हैं कि लोगों के द्वारा हमको यश मिलता है। लेकिन हम किसको यश देंगे? परमेश्वर। क्योंकि जो लोग मसीह को अपनाते हैं, जो लोग मसीह को अपनाते हैं, ना तो उन्हें बरगलाया गया है, ना ही उनको कोई प्रलोभन दिया गया है। वे लोग सृष्टि बनने के पूर्व परमेश्वर द्वारा मनोनीत किए। हालेलुया। परमेश्वर मनोनीत किया है सृष्टि के पहले से, सृष्टि के पहले से। वचन ही पढ़ेंगे एफिसियों 1:4 में। Ephesians 1:4